राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की दस्तक देने वाली, जहां भर्ती परीक्षा में नौकरी पाने की आस रखने वाले युवा पास तो बाद में होते, लेकिन पहले पेपर कराने में सरकार ही फेल हो जा रही है। दावा है कि अब तक भर्ती परीक्षाओं का पेपर रद्द होने से 70 लाख युवाओं का सपना टूट चुका है, जहां इस बार फिर टीचर भर्ती का पर्चा पेपर माफिया ने लीक करा लिया। राजस्थान देश का क्या वो राज्य बन गया जहां जितनी सरकारी नौकरी नहीं दी गई उससे कहीं ज्यादा भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से नौजवान निराश हो चुके हैं। दावा है कि अब तक राजस्थान में लगातार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक से 70 लाख नौजवानों के सपने टूटे हैं, जिसमें नया अध्याय जुड़ा शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद, जिसमें जानकारी मिली कि 15 दिन से पेपर माफिया सक्रिय थे। 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री दावा कर रहे थे कि अब पेपर लीक नहीं होगा। शनिवार को चलती बस में पेपर सॉल्व करते हुए 40 लोग पकड़े गए। 4 लाख लोग जो परीक्षा देने बैठे थे, उनको अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर आपको लगे कि चलो अब सरकार दोबारा पेपर करा तो रही, तब इसी सोच पर खुद दस्तक दीजिए और सुनिए कहानी सीकर की सरिता की। कितने मुश्किल से हाथाजोड़ी करके हमारे माँ बाप पैसा लेके देते हैं हमें। हम यहाँ 6000 की गाड़ी किराया लेके आते हैं और फिर हमें यहाँ सेंटर में बैठने के बाद पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। तो बताइए हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। और हमारे घर वालों ने कितनी उम्मीदें देख रखी थी। हमारे बूढ़े जो माँ बाप हैं वो ये उम्मीद कर रखे थे कि वो कैसे घर पे काम करते हैं कि हमारा बेटा बेटी नौकरी लग जाएगा तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। मेरी एक छोटी सी बेटी है, 3 साल की बेटी है। जब भी मैं उससे बात करती हूँ या जब भी घर पे आती हूँ तो ऐसे बोलती है, मम्मा नौकरी लग गई, कैसे आ गई घर पे, नौकरी लग गई क्या। उम्मीद है अब आप उन लाखों बेरोजगारों के दर्द को समझेंगे जिनके नौकरी न होने के जख्म पर पेपर लीक करने वाला माफिया बार बार नमक छिड़कता है और सरकार कहती है अरे पेपर लीक हुआ तो क्या हुआ, पकड़ तो रहे हैं आरोपियों को। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान वो राज्य में कार्रवाई भी होती है। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और मुझे लगता है कि सरकार वीक, पर्चा लीक, और 2023 में नौजवान करेगा इस सरकार की अक्ल ठीक। मुझे लगता है कि अभी यदि गैरत और ईमान है तो सरकार को इस बारे में प्रायश्चित करना चाहिए। अपने चुनाव के लिए जो सियासत सक्रिय होती है, वही बेरोजगारों की नौकरी में चुनाव के लिए क्यों ईमानदार नहीं हो पाती, ये सवाल पूछते हुए बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं। आखिरकार कब तक युवा बेरोजगारों के साथ ऐसा होता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि आप इमीडिएटली मीटिंग बुलाइए और पेपर माफियाओं के खिलाफ खात्मा के लिए कार्रवाई करिए। ये पेपर लीक का मतलब कांग्रेस वीक होती जा रही है 2023 के लिए। 2019 के बाद से लेकर अब तक तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इन सरकारी पेपर्स के अंदर तकरीबन 1 करोड़ विद्यार्थियों ने एनरोलमेंट कराया था। बहरहाल जो राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर पेपर एग्जाम था, उसके अंदर 55 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के रडार पर वह प्रेस एजेंसी भी है जिसने इस पेपर को छापा था और साथ में आरपीएससी के कर्मचारी भी। कार्रवाई हर बार हुई, लेकिन पेपर लीक के बाद शिक्षक भर्ती रीट की परीक्षा में 16 लाख उम्मीदवार आए थे। सितंबर 2021 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई थी। पटवारी की परीक्षा में 15.5 लाख युवा शामिल हुए, पेपर लीक हो गया। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में हजारों बेरोजगार शामिल हुए, पेपर लीक हो गया। वन सेवक हो, जूनियर इंजीनियर हो या शिक्षक हो, भर्ती से पहले पेपर माफिया भर्तियों को खा जाता है। परीक्षाएं लटक जाती हैं, नतीजे आने में फिर वक्त बढ़ता जाता है। नौकरी पाना पंचवर्षीय योजना बन जाता है। जय किशन शर्मा, जयपुर आज तक।